सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ वरुण पुरोहित कांग्रेस से ज्वाइन कर रहे हैं और मुमताज आलम रिजवी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले जनरल बख्शी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आप जैसे सोल्जर को और आपके जरिए इस देश के उन तमाम सोल्जर्स को जो हमें बचाने के लिए अपना दिन रात एक किए रहते हैं, मैं पहले सैल्यूट करना चाहता हूं सर। और इस सवाल के साथ सैल्यूट करना चाहता हूं जनरल बख्शी कि यह प्रॉब्लम आखिर है क्या। भाई पहले कहते थे कि भटके हुए नौजवान हैं, परेशान लोग हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है, वो क्या करेंगे, ऐसी कहानियां बनाई जाती थी। अब डॉक्टर हैं, एक जगह नहीं दो दो जगह नौकरी है आपके पास। जम्मू कश्मीर में भी है, आप यूपी आइए, यूपी में भी नौकरी है, हरियाणा जाइए, हरियाणा में भी आपके पास जॉब है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये 2900 किलो विस्फोटक इकट्ठा कर लेते हैं। अभी तो पता नहीं लिंक कहां तक खुलेंगे, आप जानते हैं कि जांच कैसे होती। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए? नहीं देखिए साहब, हमारे देश में लोग हैं जो बिके हुए। जयचंद जीन है, एक मीर जाफर जीन है। गद्दारी करने के लिए कई लोग हमेशा तैयार हैं। ये तो बहुत बड़ी चीज पकड़ी गई है साहब, और जस्ट इन टाइम पकड़ी गई है। नेशनल कैपिटल के नजदीक बिल्कुल सटे हुए 2900 केजी एक्सप्लोजिव, जिसमें से मेरी जानकारी के मुताबिक 300 केजी तो मिलिट्री ग्रेड RDX है, बाकी अमोनियम नाइट्रेट है। याद है इंडियन मुजाहिदीन के दौर में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते थे। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु, पूरे देश में ये बम फोड़ने के लिए पूरे देश में व्यापक एक लहर चली थी बम फोड़ने की। फिर हमने इंडियन मुजाहिदीन का सर ही कुचल दिया। अब वो PFI दूसरे अवतारों में जी नाम बदलकर, अकाउंट बदलकर ये मॉर्फ करने में बहुत माहिर है। तो ये लोग जो है ये लगातार लगे हुए हैं। पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो रही है, अमेरिका उसको पूरा सहयोग दे रहा है, CIA उसको पूरा सहयोग दे रही है, पैसा अच्छा खासा जॉर्ज सोरस लगा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर। वो तो कह रहा है मैं $1 ट्रिलियन लगा दूंगा, मैं मोदी जी का तख्ता पलट करना चाहता हूं। मतलब शरेआम धमकी दे रहा है भाई सोरस। तो इतने पैसे से आप तो किसको भी खरीद ले। बिकाऊ लोगों की कोई कमी है इस देश के अंदर। और वो अब देखिए, अब वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े खफा हो गए हैं हिंदुस्तान से, तो ये सब इस बैंड वैगन में कूद रहे हैं कुत्तों की तरह कि हम अपने देश का नुकसान करें, हम अपने देश को हार्म करें और हम यहाँ पे अराजकता फैलाएं। लेकिन साहब इतना आसान नहीं है। हमारी एजेंसियां आपके सर पे हैं, आप जरा पर तो मारो, तुमको पकड़ लिया जाएगा और तुम्हारी अच्छी खासी हालत टाइट करी जाएगी, जैसे कि अभी इसकी हो रही है। और जब पकड़े जाते हैं तो कैनरी की तरह गाते हैं, ठीक है। अब सारे राग वो सारे राज उगल रहा होगा हमारी इंटेरोगेशन के अंदर, और जो हमारे खास लोग हैं उनके सामने गाने गा रहा होगा, ठीक है। तो सारे पकड़े जाएंगे, ये पूरा नेटवर्क उखाड़ फेंका जाएगा। लेकिन इस हद तक कार्रवाई हुई है। 2900 केजी ट्रांसपोर्ट होता रहा है। पिस्टल, ग्लॉक पिस्टल्स, चाइनीज 9 मिलीमीटर पिस्टल, कलाशनिकोव इधर से उधर, कश्मीर से यहां लाए जा रहे हैं। ये तो ये RP सिंह साहब, मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, ठीक है, पकड़ा गया, उसका पहला क्लू मिला उस CCTV से, जिस CCTV के में जैशे मोहम्मद के पोस्टर चिपकाता हुआ डॉक्टर आदिल देखा गया। क्या ये इतनी बड़ी खबर नहीं है कि दिल्ली के आसपास, फरीदाबाद NCR में ही लगता है, दिल्ली के आसपास इतना बड़ा एक्सप्लोसिव, बड़ा जखीरा इकट्ठा किया जा रहा था? ये पुलिस, फरीदाबाद पुलिस से भी पूछे जाएंगे ये सवाल केंद्र की सरकार से भी पूछे जाएंगे कि क्या एक बहुत बड़ी साजिश जो अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी, उसको समय रहते रोका गया, लेकिन फिर भी इतने बड़ा जखीरा इकट्ठा कर लेना अपने आप में एक छोटा मोटा फेल्योर आप नहीं मानेंगे क्या? देखिए, एक बात तो पहले अपनी फोर्सेस को आज सल्यूट और बधाई दोनों कि उन्होंने बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया दिल्ली को। और आप उसको दिल्ली के पास में, तो दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है। फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, ये सबका सब क्षेत्र दिल्ली का ही हिस्सा है जी। और उन्होंने
सचमुच उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। उसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी, उसमें हरियाणा की पुलिस भी, उसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी, सबको जितना नमन किया जाए उतना कम है। परंतु मैं अभी बैठे बैठे आपके डिबेट के दौरान ही मैं गूगल सर्च कर रहा था कि शायद किसी एक हमारे इंडिया अलायंस के किसी एक मित्र का कोई एक तारीफ का कोई एक बयान आ गया होता कि नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसी को बधाई हो, उनको धन्यवाद हो, उनका आभार हो, कोई एक बयान तो आया होता। एक कहीं किसी का एक बयान नहीं। उल्टा फिर मैं ये देख रहा था शायद कोई सलमान खुर्शीद साहब सोनिया गांधी जी से मिलने गए हो आज, तो उनको आंसू टपक रहे नहीं टपक रहे उनके, जैसे बाटला उसके बाद आतंकी जब मारे गए थे तब उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी तो आंसू नहीं रुक रहे थे। तो मैं वो भी देख रहा था कि शायद सलमान खुर्शीद साहब का कोई कहीं ट्वीट आया हो, कहीं कोई सोशल मीडिया में कुछ आया हो, क्लियरली उनके तो आंसू नहीं रुक रहे थे, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो असल में क्या है कि ये सबके सब इसलिए शाय मिलती है कि उनको राजनीतिक तौर पर जब मिलता है कि हाँ शाय मिल रही है, जब रेवंत रेड्डी खड़े होकर कहता है कि हम तो मुसलमानों की पार्टी हैं, वो कंपटीशन में है ओवैसी साहब के साथ, तो हम मुसलमानों की पार्टी हैं। जब राहुल गांधी बंद कमरे में कहते हैं कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, जब कमलनाथ कहते हैं बंद कमरे में कि देखो आपके वोट से हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे नहीं। मैं ये हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है, मैं पहले कर दूं, परंतु आप उस मानसिकता को शह देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर एक बयान भी आ गया होता तो ठीक होता मामला। ठीक है, मैं वरुण पुरोहित के पास चलना एक कहीं कुछ आया था और कोई ये 100-200 नहीं 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया। और आप जिस रीजन की बात करें ना, वो बूंद नहीं, वो तुपका एक बूंद के बराबर अगर आपको पी लिया, आपकी जवान पे चला गया तो आपकी तुरंत मृत्यु है उससे। वो कोई ये नहीं कि एक बूंद मात्र, मतलब एक छोटा सा कण मात्र भी आपको अगर आपके सिस्टम में कहीं आ गया तो वही, और आपने कहीं उसकी हवा सूंघ ली तो भी आपकी मृत्यु है। वो भी आपको भेज देता हूँ, भी उसके जो साइंटिफिक, उसके जो उसकी टेक्नोलॉजी में जो जानकारी में आया। तो ये तो बहुत बड़ा एक गेम प्लान हो रहा था। और जैसे अभी जनरल साहब बता रहे थे कि किन लोगों की शह पे हो रहा है, वो दिख रहा है। वो किन लोगों की शह पे? आपने तो ओपन कर दिया ना, आपने तो सरदार आरपी सिंह ओपन कर दिया। अब किन लोगों का इधर उधर मत कीजिए, आपने तो खुल के बोला है ना। मैं जा रहा हूं इसके बाद वरुण पुरोहित के पास। वरुण पुरोहित, क्या आपको लगता है कि ये कुछ ऐसे सिंपैथाइजर हैं जो अपने आप को सब कुछ कहते हुए हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देश के लिए काम करना जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे मामलों को लेकर खुलकर बातचीत करने से भी परहेज करते हैं? यह प्रॉब्लम है क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर? राममोहन शर्मा जी, सबसे बड़ा तो जो आरडीएक्स है ना, पॉलिटिकल जहर बीजेपी के मन में, इसलिए देश की हालत ऐसी हो रही है। कांग्रेस ने ऐसे किया, राहुल गांधी ट्वीट नहीं कर रहे, सलमान खुर्शीद कह रहे सरकार आपकी है, आप सास भी कभी बहू सीरियल से बाहर आओगे कि नहीं आओगे? 11 साल से आपकी सरकार है। जनरल पक्षी ने बताया, सारा एक्सप्लेन कर दिया। आपको कहना चाहिए कि हमने काम किया लेकिन हमारी लेजीनेस थी। भाई फेलियर मत मानो तो लेजीनेस तो मानो। आप कैसे आ गया एनसीआर में इतना? कांग्रेस ऐसे कर रही है, राहुल ने ऐसे किया। अरे कांग्रेस ने भी शासन किया देश पर, कांग्रेस को जनता ने वोट दिया, आपको भी जनता ने दिया। अब ये लोग ये मैंने कहा था बीच में बोलेंगे, ये आरडीएक्स जहरीला ना आप लोगों के दिमाग में। अरे आज ही बोल दो, अच्छा बोल दो ना, रेवंत रेड्डी का बयान गलत है, हम मुसलमानों की पार्टी, हम देश की पार्टी है, हम सेक्युलर पार्टी है और हम निंदा करते हैं। अच्छा एक तारीफ तो कर दो, एक आर्मी की, एक इंटेलिजेंस एजेंसी की, पुलिस वालों की तारीफ तो कर दो। एक 56 इंच की नॉन बायोलॉजिकल सरकार आपकी, बोल दो नॉन बायोलॉजिकल सरकार 56 इंच की है। वरुण जी, अच्छा हमें 100 गाड़ी निकालो। अरे वरुण जी, हमें 100 गाड़ी निकालो। कांग्रेस लेके आएगी आज पुलिस की, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का तारीफ कर दो। ये कह दो कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने अच्छा काम किया, आज भी उनके पैसे उठाओगे। आपका मन में एक जहरीला आरडीएक्स है। इसको तूतू में कन्वर्ट नहीं होने देना चाहता हूं। एक मिनट मुझे थोड़ा सा स्पेस दीजिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। मैं आपको वरुण पुरोहित इसलिए यह सवाल कर रहा था क्योंकि कर्नाटक के जेल के अंदर, बेंगलुरु के जेल के अंदर वरुण पुरोहित जो तस्वीर निकलकर सामने आई है ना, मैंने बताया कि कैसे एक आतंकवादी को पकड़ा जाता है, कितने इनपुट और कितनी जान, कितना कलेजा लगता है। वो आईएस का जो रिक्रूटर है, जिसने कई लोगों का ब्रेन वॉश करके विदेश भेज दिया बच्चों को, रेडिकलाइज करके, वो बैठ के वहां पे मोबाइल चला रहा है, उसको शराब और चखने का इंतजाम किया जा रहा है। ये जेल के अंदर हो रहा है।
भाई पकड़ के जेल में डाल के क्या फायदा हुआ उस आतंकी को, अगर आपकी जेल के अंदर ये ट्रीटमेंट है और फिर आप कहते हैं कि नहीं वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस और ये आतंकवाद के खिलाफ हमारी पुख्ता नीति है, हमारी भी थी, अब एनडीए नहीं कर रहा है। मुझे एक बात बताइए कि कैसा जेल चला रहे हैं और क्या सिस्टम सेट करना चाहते हैं? बिरयानी भी खिला रहे हैं, उसको बिरयानी भी खिला रहे हैं। राममोहन जी जी। अरे भाई बिरयानी तो आप खाने गए थे पाकिस्तान, इसको बिरयानी खिला रहे अरे सर, हैं एक बीच में खुद के पास आज आपका- सरदार बिरयानी खिला सरदार रहे आप हैं, इसी सारे प्लीज इसको बता दीजिए। एक मिनट में थोड़ा जवाब ले लूं इसके बाद। मैं आपको अगर हम बोलने नहीं चाहूंगे फेल हो गए केंद्र में, आप बोलने नहीं दोगे मेरे को, खुद ने एक बोल मिनट, लिया एक आपने, मिनट। मैं नहीं बोला आपके बीच में। एक एक करके ये है सर आपकी- सर आपकी प्लीज एक एक politics। करके जी। नहीं बोलने नहीं दे रहे, खुद ने कुछ भी बोला मैं बोला इनके बीच में, पर दूसरे को बोलने मत दो। यही तो इसलिए देश की बर्बादी हो रही है और क्यों हो रही है। मैंने सुना आपकी बात, देश की बर्बादी आप नहीं इसलिए सुन रहे कि हो, आप कभी आपने भी कर्नाटक राष्ट्र की के बात साथ खड़े नहीं दिखते। चलो अपनी फिर बोलने देंगे जी। राममोहन, ये नहीं बोलने, ये नहीं बोलने देंगे किसी को। राममोहन जी कैसे करेंगे डिबेट, बताओ आप। नहीं नहीं बोलिए आप बोलिए बोलूं कि नहीं बोलूं सरदार साहब मैं? बोलिए बोलिए। देखिए कर्नाटक की आपने स्थिति बताई, कर्नाटक की स्थिति बताई, बिल्कुल सही आप बात कह रहे हो, आपको तो मैं सल्यूट करता हूं सबको। जनरल बख्शी साहब ने बहुत अच्छी बात की। आप मैं बात कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया के जेलों की, मैं किसी को सेव नहीं कर रहा हूँ मेरी पार्टी की सरकारों को। आप पटना के बेऊर जेल देखो, मसौड़ी जेल देखो, आप मध्य प्रदेश राजस्थान के अजमेर जेल देखो, ये मोबाइल सबको मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तो जो जनरल बख्शी ने कहा कि देश के अंदर जो जयचंद और ये मीर जाफर घूम रहे हैं, पैसों के लिए बिकते हैं, ये कोई कांग्रेस बीजेपी का, मैं तो बीजेपी को नहीं कह रहा, ये तो कांग्रेस करते, मैं नहीं कह रहा बीजेपी, कई जगह बीजेपी की सरकारें भी। लेकिन ये जो आपके अंदर आदमी हैं देश के अंदर, उनके बेचारों को बेचारे बोले या मीर जाफर बोले, पैसों के लिए बिक जाते हैं। अब पैसों के लिए बिक रहे हैं और ऐसी हरकतें करें, उसमें शामिल अधिकारी होते हैं, उसके बिगड़ तो जा नहीं सकते। किसी की भी सरकार हो चाहे किसी पार्टी नहीं मुझे एक बात बताइए, थोड़ी पुलिस अफ्सर कहते हैं मोबाइल कितने अफसर सस्पेंड कर गए?